कल्पना से उड़ता 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 मेरा मन पंछी इस समय अंबाला में है और मैं स्थितियों का आकलन कर रहा हूं कि भैया मुनियों का वर्षित तप, उनका पारना, और इतने इतने जनों ने इतने उल्लास, इतने उमंग से सारी तैयारियां की और लोग भी अपने अपने घर में बन ठन करके अंबाला में पारने का लाभ लेने के लिए जाएंगे। और ये कोरोना की स्थिति, सचमुच में तुमको कहूं, जैसे चंद्रमा को राहु ग्रस्त है ना, वैसे ये चिंता मेरे मन को भी ग्रस्ती है। परंतु तुम लोगों से कहना चाहता हूं, परमात्मा महावीर स्वामी जी ने एक नगरी के बाहर चौमासा किया, छद्मस्त काल था। एक श्रावक को पता लग गया कि कोई यहां पर भगवंत विराजमान है, साधु भगवंत विराजमान है। हर रोज वो जाता, उनको वंदन करता, उनको कहता कि साहब, हाथ जोड़ करके, हाथ हिला करके कहता कि साहब, पांव पकड़ करके कहता कि साहब पारने का लाभ देना है साहब। हर रोज प्रार्थना करता वो। परंतु परमात्मा ने 4 महीने का उपवास किया था। परमात्मा कहीं बाहर निकले ही नहीं। 4 महीने पूरे हो गए। आज भी गया और उसने परमात्मा को प्रार्थना भी की, पारने का समय भी हुआ। उस श्रावक ने आज घर पे अच्छी तैयारी की थी, था तो वो गरीब। परंतु तैयारियां उसने अपने दिल से भी की थी और तैयारियां करने के बाद उसको पता लगा कि आज परमात्मा गोचरी के लिए निकले। भाग्य की बात। लोगों से पूछता है कि परमात्मा किधर गए, इधर गए, उधर गए, इधर गए, किधर से आ रहे हैं? अरे तुम मुझको बताओ तो सही। आने जाने वाले लोगों से भी वो पूछता। लोग कहते भी सही कि आज में निकले हैं, हमने देखा है। और परमात्मा कि वह इंतजार करता है। उसने आज तो गली को भी साफ किया है कि मालिक आएंगे, आज मुझको पालना कराने का लाभ मिलेगा। परंतु ऐसे समय पर इतनी अच्छी सोच में वह बस ऊंचे 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 दिल से ही परमात्मा को पालना करवाने की बिल्कुल तैयारियां कर चुका है। भाव प्रवाह उसका बहुत तीव्र है। इतनी ही देर में आकाश में देव दुंदुभियां बजने लगी। अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम, ऐसे घोषणा होने लगी जैसे कि पंच दिव्य में होती है। और इसको पता लगा कि परमात्मा ने पारना अभिनव सेठ के घर पर कर लिया। और उसी समय जितने पवित्र भाव प्रवाह से इसने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया था, पालना तो नहीं करा सका, मगर पालने की भावना कि मेरे घर आएंगे, मैं उनको पालना करवाऊंगा, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं यूं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। अरे वाह। और इस बीच परमात्मा तो पालना करके चले भी गए, पंच दिव्य भी प्रकट हो गए। परमात्मा उस नगरी से विहार भी कर गए। कुछ दिनों के बाद उस नगरी में ही
एक आचार्य भगवंत पधारे, जो कि 4 ज्ञान के धारक थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान, इनके धारक थे। वे प्रवचन कर रहे थे। बैठे हुए श्रोता लोगों में से एक ने पूछा कि साहब, हमारी नगरी में अभिनव सेठ जैसा कोई दूसरा भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है। साहब, ऐसा हम सब जन मानते हैं। साहब, इसने परमात्मा को पारना कराया। अभिनव सेठ ने, सचमुच में ऐसा भाग्यशाली कौन होगा? मुनि ने कहा कि तुम गलत सोचते हो। इससे ज्यादा पुण्य कमाने वाला तो जीवन सेठ है। साहब, ये कैसे? पारना उसने कराया और सबसे ज्यादा पुण्य पारने का उसने कमाया। साहब, यह कैसे? तो वे मुनिराज रहस्य खोलते हुए कहते हैं, अगर देव दुंदुबी की आवाज उसने कुछ देर के बाद में सुनी होती, तो जो उसका भावना प्रवाह उस समय रुका ना होता, यदि वो भावना प्रवाह कुछ पल और बह जाता, तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। वो तो अति 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 पुण्य उसने कमा लिया केवल भावों से। अब मैं तुमको क्या बतलाऊं भैया, ये संयोगों के कारण से तुम लोग भी, हम होते तो इस तरीके से पारना करवाते, इस तरीके से जाते, इस तरीके से हम तैयारियां करते। सब कुछ तुम्हारे दिल में है। मैं कल्पना कर सकता हूं तुम्हारे दिलों की। और ये जो संयोग है ना, मैं मानता हूं खेती जब पक जाए तो अगर ओलों की बरसात हो जाए तो सारी की सारी खेती धुल जाती है। ये तुम्हारी भावों के ऊपर तुषारपात जैसा कोरोना का, ये सरकारी गाइडलाइंस, फिर भी मैं तुमसे इतना कह सकता हूं, मैं तुमसे इतनी अपेक्षा रख सकता हूं कि तुम लोग भी जीवन सेठ की तरह भावों के प्रवाह में डूबे डूबे रहना। भावों का यह प्रवाह इतना 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 अच्छा है। पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज और विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब कहा करते थे, गंगा का प्रवाह तन के ताप को दूर करे, भावों का प्रवाह पाप के संताप को दूर करे। बस हिम्मत हारना नहीं, उत्साह कम करना नहीं, जाना है, मौका मिले तो जाना है, पारना करवाना है। यदि न भी जा पाए, भावों के प्रवाह को रोकना नहीं है, मोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए, भावों का प्रवाह, मुनि दान का प्रवाह, वर्षित तप के पारना करवाने का प्रवाह न रुके न मुड़े। यह ही तुमसे अभी कहना चाहता हूं। बस धर्म लाभ।